हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, तो हम लोग का एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। ठीक है जी। एनसीईआरटी मैथ में हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्या चीज स्टार्ट हो रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कितना है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7 है। ठीक है, उसमें हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड। उसका बाद हम लोग उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और इस तरह से इस मतलब चैप्टर का बाद हम लोग का त्रिकोणमिति आएगा। और इस तरह से सारा जो हम लोग का जो हाई वेटेज चैप्टर है उसको पहले कवर कराया जाएगा, उसका बाद लो वेटेज कवर कराया जाएगा। ये हम लोग का जो चैप्टर या वीडियो है ना, वो हम लोग का किससे रिलेटेड है, तो सभी बोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है, तो हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले क्या किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम लोग जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग का पहला पॉइंट हम लोग का चतुर्थांश जानना बहुत जरूरी होता है। किस बात को जानना ज्यादा जरूरी होता है, चतुर्थांश, या इसी को हम लोग बोलते हैं पाद। ठीक, उसका बाद एक और पॉइंट हम लोग का इसमें जरूरी होता पढ़ना होता है, वो जो पढ़ना है क्या चीज, दूरी सूत्र पढ़ना है। उसका बाद और क्या पढ़ना है, तो इसका बाद हम लोग दूरी सूत्र के बाद हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। और विभाजन सूत्र ये 3 के बाद एक और हम लोग का जो पॉइंट है, जो एक्सरसाइज हम लोग का 7.4 में देखने को 7.3 में देखने के लिए मिलेगा, वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग का ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग का ये डे 1 है एनसीईआरटी का। तो डे 1 में आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना रिलेटेड, वो निर्देशांक ज्यामिति से क्या करेंगे, बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक रिलेटेड चीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे ना कि कौन प्रथम चतुर्थांश का नियामक क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना कि एक कार्तीलीय तल पे दो जो रेखा होते हैं ना, रेखाखंड एक दूसरे को क्या करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, तो उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है जी। ये 0 0 कैसे होता है ये भी बताएंगे, वीडियो में कंटिन्यू बना रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात आप लोग का पता चल गया ना कि दो रेखा आपस में परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अब हम लोग का देखना है ना कि जब ये दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो ये कितना चतुर्थांश बनाते हैं, 4 चतुर्थांश बनाते हैं। जो पहला चतुर्थांश है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। और इसी को फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या चीज होता है, सेकंड चतुर्थांश। क्या चीज होता है, सेकंड चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश को ही हम लोग सेकंड पाद भी बोल सकते हैं। तीसरा है मेरा क्या चीज, तीसरा है थर्ड चतुर्थांश। क्या चीज है, थर्ड चतुर्थांश। और थर्ड चतुर्थांश को हम लोग थर्ड पाद भी बोल सकते हैं, तृतीय पाद भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और इस तरह से इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं चतुर्थ पाद बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और सुनिएगा, ये आप लोग याद रखना कि कार्तीलीय तल का जो क्षैतिज कतार होता है ना, छोटे क्षैतिज कतार, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट में हम लिखवा देते हैं क्या चीज, कि कार्तीलीय तल को क्षैतिज कतार को, क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कतार को एक्स अक्ष से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है, एक्स अक्ष से।
एक बात और याद रखिएगा ना कि ये जो कार्तिलीय तल है ना, इसका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, इस स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं कि कार्तिलीय तल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, तो कार्तिलीय तल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या चीज कहते हैं बाबू, वाई अक्ष कहते हैं। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या चीज याद रखिएगा कि कार्तिलीय तल जिस बिंदु पर मिलता है ना एक दूसरे के, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का ये जो दो रेखा थे आपस में प्रतिच्छेद किए, तो कितना चतुर्थांश में बांट दिए इस कार्तिलीय तल को, 4 चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें हम लोग का ये बात याद रखना है ना, सुनिएगा, इसमें हम लोग का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना कि हम लोग का ये देखना होता है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है या प्रथम चतुर्थांश का नियामक क्या होता है। तो प्रथम चतुर्थांश देखो, इस जो ये चतुर्थांश है ना, ये वाला जो एरिया है ना, देखिए कौन किस किस से घिरा हुआ है। तो हम लोग इतना याद रखिएगा ना कि अगर कहीं पे जब भी लिखाएगा ना, तो पहले एक्स अक्ष के लिए लिखाएगा और फिर क्या चीज के लिए लिखाएगा, वाई अक्ष के लिए। और एक्स अक्ष के नियामक या एक्स नियामक को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, एक्स नियामक को भुज बोलते हैं, और वाई नियामक को क्या चीज बोलते हैं, वाई नियामक को कोटि बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि एक्स नियामक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई नियामक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, जैसे आप लोग के एग्जांपल के लिए दे दे पहला पॉइंट कि 5,2, तब बताइए इसमें से 5 क्या है, तो 5 भुज है, और 2 क्या है, तो 2 कोटि है, क्योंकि 5 है जो x का नियामक है और जो 2 है वो किसका नियामक है, कोटि मतलब y का नियामक है, इसलिए इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान देना छोटे, जब प्रथम चतुर्थांश का नियामक या चिन्ह पूछा जाएगा ने, तो आप लोग का क्या याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश, देखिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर से सुनिएगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है क्या चीज है, मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या चीज होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह से मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या है, तो धनात्मक है। देखिए वाई अक्ष की तरफ सभी दूरी क्या चीज में है, पॉजिटिव में है। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या चीज में है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि सारा देखो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इस तरह से चलता चला जाएगा, तो नेगेटिव है। तो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया कि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होता है, और बाईं ओर में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ तक बात याद आया ना, आप लोग का समझ में आया ना, तो आप लोग बता सकते हैं क्या चीज, तो पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद का चिन्ह या नियामक क्या होगा। तो देखिएगा, एक सबसे पहले भुज लिखाता है, उसका बाद क्या लिखाता है, कोटि लिखाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष को देखेंगे, तो इस तरफ सभी दूरियां क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाई अक्ष के लिए देखेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश का नियामक या चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसी तरह से अगर दूसरा चतुर्थांश के देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश के देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक्स के लिखना है, तो x इस साइड में क्या चीज सारा नजर आ रहा है, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, माइनस का चिन्ह देंगे। और उसका बाद ऊपर की ओर देखिए ए वाला नेगेटिव। तो देखो बाबू हम लोग क्या चीज देख रहे थे, तो हम लोग चिन्ह देख रहे थे कि प्रथम चतुर्थांश का नियामक या चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस। इस तरह से अगर आपको प्रथम द्वितीय तृतीय आ गया है ना, तो चतुर्थ आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। देखिए जो चतुर्थ चतुर्थांश है ना, पता कीजिए कि कौन कौन सा एक्सिस से घिरा हुआ है। तो आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखा हुआ वाई डैश अक्ष।
अब यहाँ पे हम आप लोग के बताए थे कि सबसे पहले भुज लिखाता है, उसका बाद कौन लिखाता है, कोटि लिखाता है। भुज एक्स को भुज कहते हैं और कोटि को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। मतलब वाई को नियामक को कोटि कहते हैं और एक्स के नियामक को भुज कहते हैं। तो इसको अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो सबसे पहले एक्स लिखाएगा। तो देखिए, तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में सबसे पहला क्या चीज लिखाएगा, एक्स। और एक्स है जो पॉजिटिव थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटे, पॉजिटिव। और वाई क्या चीज है, तो वाई है नेगेटिव में, तो हो गया नेगेटिव। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया ना, तो अब यहाँ से एक दो पॉइंट है जो हम लिखेंगे स्टार पॉइंट में। पहला स्टार पॉइंट क्या लिखे हैं कि क्षैतिज कतार को एक्स कहते हैं और कर्तलीय तल को ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वाई अक्ष कहते हैं। फिर हम क्या बोले कि सबसे पहले एक्स का नियामक लिखा था, एक्स का नियामक को भुज कहते हैं और वाई को नियामक को कोटि कहते हैं, जो एक्स के बाद लिखाता है। फिर हम क्या बोले कि दोनों रेखाखंड एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। इसका कहने का अर्थ है ना छोटे कि देखो, मूल बिंदु है ना, यहाँ 0 है, फिर एक्स अक्ष के तरफ 1 2 3 4, इसी तरह से देखो यहीं से चालू होगा 0 1 2, मतलब यहाँ एक्स भी 0 है और क्या चीज 0 है, वाई का भी नियामक 0 है। अब यहाँ से एक पॉइंट हम लोग का और स्टार पॉइंट में, आप लोग स्टार पॉइंट कॉपी का एक साइड में लिखते चले जाइएगा। हम एक स्टार पॉइंट और लिखा रहे हैं। देखो, अगर हम एक्स अक्ष पर कितना जाते हैं, एक्स अक्ष पर मानो 5 जाते हैं, तो एक्स अक्ष पे अगर हम लोग 4 जाएंगे, छोड़ो 5 को छोड़ो, हम लोग 4 जाते हैं, एक्स अक्ष पे 4 तक जाते हैं, तो वाई अक्ष पे हम कहीं नहीं न गए, तो वाई अक्ष क्या है, यहाँ 0 ही है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बाबू कि एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है, 0 होता है। देखो, एक्स अक्ष पर वाई ऊपर नहीं गया तो क्या चीज है, वाई यही न मूल बिंदु पे न है, तो इसलिए 0 है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक्स अक्ष पर वाई का नियामक या निर्देशांक क्या चीज होता है, 0 होता है, 0 होता है। यहां तक बात समझ में आया। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे ना, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं x, 0। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, x, 0। इसी के साथ अब हम लोग देखो नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखते हैं। और ये स्टार पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एक्स अक्ष पर किसका नियामक 0 होता है, तो वाई अक्ष पर। अब देखो, हम प्रयास करते हैं ना, यहाँ पे देखना, हम वाई अक्ष के जगह पे कितना जाते हैं। मान लो कि हम वाई अक्ष पे +3 गए। जब वाई अक्ष पे +3 गए तो वाई यहाँ मूल बिंदु से चालू हुआ होगा, तो वाई अक्ष पे +3, ठीक है जी। लेकिन बताओ एक्स अक्ष पर हम कितना गए, तो देखो मूल बिंदु है ना, वो एक्स अक्ष के लिए भी यही 0 होता है, वाई अक्ष के लिए भी यही 0 होता है। मतलब हम कहीं नहीं गए तो हम मूल बिंदु पे रहे। तो अगर हम लोग वाई अक्ष के लिए 3 गए तो वाई अक्ष पे 3, और एक्स अक्ष पे कहाँ गए, कहीं नहीं गए, तो एक्स अक्ष पर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना कि वाई अक्ष पर एक्स का नियामक क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आया। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई अक्ष पर एक्स का नियामक या इसी को हम लोग बोल सकते हैं निर्देशांक क्या होता है छोटे, 0 होता है। क्या चीज होता है बाबू, 0 होता है। और अगर हम इसको लिखने चले तो किस रूप में लिख सकते हैं, x 0, y, किस रूप में लिख सकते हैं बाबू, 0, y। एक पॉइंट हम यहाँ और लिखवा देते हैं। क्या चीज लिखवा देते हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। एक और स्टार पॉइंट दीजिएगा और आप लोग लिखिएगा। क्या चीज लिखिएगा, मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मतलब भुज भी 0 और क्या चीज छोटे, कोटि भी 0 होता है। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया।
तो फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट किए कि कार्तीलीय तल के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। कार्तीलीय तल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज कतार और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिस बिंदु पर मिलता है आपस में तो उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। उसका बाद बताओ छोटे, हम क्या चीज बोले कि एक्स अक्ष के मतलब भुज को, एक्स अक्ष का नियामक को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के नियामक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फिर क्या चीज हम बोले कि अगर ये जो कार्तीलीय तल और ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, क्षैतिज कतार और ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो 4 चतुर्थांश में बांटता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक या चिन्ह या नियामक क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस होता है। उसका बाद हम क्या लिखा है, एक्स अक्ष पर वाई का नियामक 0 होता है या निर्देशांक 0 होता है। यही इसी तरह से वाई अक्ष पर भी एक्स का नियामक क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यहां तक आप लोग के अगर बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोग का 1 नंबर में बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2,5। दूसरा हम लिखेंगे क्या चीज, 5,7। तीसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे क्या चीज, तो तीसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं -5,2। चौथा क्वेश्चन क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, तो चौथा क्वेश्चन लिख सकते हैं -7, -2। पांचवा क्वेश्चन हम लोग क्या चीज लिखेंगे, 8, -10। ठीक, ये 5 क्वेश्चन से आप लोग का समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है ना प्रथम चतुर्थांश में है और कौन है जो द्वितीय में और कौन है तृतीय में। आप लोग का बताना है ना कि जो आप बिंदु देख पा रहे हैं 2,5, और इस तरह का आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो वहां पे यही पॉइंट पढ़ना था। ठीक है, लेकिन देखिएगा बिंदु 2,5। देखो बाबू, हम क्या चीज बोले थे कि जो सबसे पहले लिखा हुआ होगा वो क्या चीज होगा, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा वो एक्स है और जो बाद में लिखा हुआ है वो क्या चीज है, वाई है। मतलब जो पहले लिखा हुआ है भुज है, उसका बाद कोटि है। बताओ 2,5, 2 और 5, एक्स अक्ष पे 2 चलो, अगर हम एक्स अक्ष पे 2 चाल लेंगे तो यहाँ वाई अक्ष पे 5। बताओ इस बिंदु पर हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं। बताओ ये 2,5 कौन सा बिंदु, कौन सा चतुर्थांश में आया, तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो प्रथम चतुर्थांश था ना वहां पर कोटि भी प्लस था और भुज भी प्लस था। तो देखो यहाँ भुज और कोटि दोनों प्लस है, इसलिए कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम पाद में लिख देते हैं, प्रथम पाद में। इसी तरह से देखिए 5,7, तो यहाँ देखो भुज भी पॉजिटिव है और कोटि भी पॉजिटिव है, मतलब भुज भी धनात्मक है और कोटि भी क्या है, धनात्मक है। तो देखना प्रथम चतुर्थांश में भुज भी धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक है, तो ये भी कौन सा चतुर्थांश या कौन सा पाद में आएगा, प्रथम पाद में आएगा। इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना छोटे, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखकर बताइए कि कौन सा चतुर्थांश में है या कौन सा पाद बिंदु में है। तो देखना -5 है और क्या है, 2 है, मतलब भुज नेगेटिव है और कोटि क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। इसी तरह से हम लोग का चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि -7, -2, मतलब भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में। तो इस डायग्राम में आप लोग देखिए तो भुज भी माइनस और कोटि माइनस कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं तो भुज प्लस कोटि भी प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं तो भुज माइनस कोटि प्लस, जो हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं तो भुज भी माइनस है और कोटि भी क्या चीज है, माइनस है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो -7, -2 है वो कौन सा चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में या तृतीय पाद में है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ बोल रहा है ना 8, -10। बताओ 8 है वो क्या चीज है, भुज है, और -10 क्या है, कोटि है। मतलब भुज पॉजिटिव होना चाहिए और कोटि क्या चीज होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए।
तो आप लोग खोजिए इसमें से प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह या नियामक प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का क्या चीज है तो प्लस और माइनस है। तो इसका नियामक क्या चीज हो जाएगा, देखो यहाँ पर भुज प्लस है कोटि माइनस है, भुज प्लस है कोटि माइनस है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कौन सा पाद बिंदु है, कौन सा पाद में जाएगा या कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छा से इसको क्लियर कर पाइएगा। तो देखो यही जो मेरा है ना, ये जो बेसिक पॉइंट था, अब इससे 1 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। अगर यहाँ तक आप लोग नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का वो बेसिक पॉइंट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे, और अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में जाते हैं। और एक्सरसाइज जो 7.1 है वो क्या बोलता है से सुनिएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग का सबसे जो पहला पॉइंट है ना वो क्या है, वो है दूरी सूत्र। मतलब किन्हीं दो बिंदुओं का बीच का दिया रहेगा आप लोग का नियामक, और उसका क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है जी। इसी का साथ हम लोग का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि दो बिंदुओं का बीच के, जैसे मान लो ना कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और ये दोनों बिंदु का बीच का दूरी निकालना है, जिसका बिंदु मान लो ना कि x1 है, y1 है, और एक का x2 और y2, मतलब भुज और कोटि दिया हुआ है। तो हम लोग का दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है छोटे, अंडर रूट x2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग क्या बोलोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको आपको याद करना होगा, हम इसको यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखा देंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप लोग बोल सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका एक और फॉर्मूला दूरी सूत्र के लिए होता है, तो हम दूरी सूत्र के लिए इस ब्लैक पेन से लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग अगर इसको क्या चीज करने चले, अगर इसको हम लोग प्रूव करने चले दूरी सूत्र का, तो देखो ये आप लोग के लिए तो है ही, मान लो प्रूव कर लोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि दूरी सूत्र कहाँ से आया। लेकिन अगर आप प्रूव भी नहीं करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखना छोटे, हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, त्रिभुज क्या चीज में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, पी क्यू आर में, जहां आर क्या है छोटे, तो जहां आर 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, देखो यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या है, x2 है। अब हम लोग का तो पता आधा करना है, हमको इस फॉर्म को निकालना है। तो अगर इसको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम पूरा में से इस x1 मतलब ये पूरा x2 है, x2 में से अगर हम x1 घटाते हैं तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी नहीं निकल जाएगा। आप लोग बोलिएगा यस सर निकल जाएगा। कैसे से सुनना, देखो ये पूरा x2 है, हम आधा निकालना चाहते हैं तो ये x1 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x2 माइनस x1। ये बात समझ में आया। इसी के साथ जैसे देखना छोटे, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक ये पूरा क्या है, y2 है। और इस पार्ट को देखना, Q से नीचे वाला पार्ट को देखना, ये क्या है, y1। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना PR है। अगर हमको PR निकालना है मतलब हमको इस भाग से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा में से अगर हम y1 को घटाते हैं तो ये आधा पार्ट आएगा कि ना, तो हम लोग बोलेंगे यस सर आ सकता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इस वाला पार्ट को, क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, तो इस वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं y2 माइनस y1, क्या चीज लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अच्छा ए वाला पार्ट y2 माइनस y1 है, तो क्या ए वाला पार्ट y2 माइनस y1 नहीं होगा।
आप लोग बोलिएगा यस सर हो जाएगा। इसी तरह से बताओ अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसका सामने वाला भुजा x2 माइनस x1 नहीं होगा, आप लोग बोलिएगा कि हाँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है छोटे, तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर में वार 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम लोग का माइंड में पता चल गया कि कौन सा प्रमेय लगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या चीज छोटे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर अन दो भुजाओं का वर्गों का स्क्वायर का योग का बराबर होता है। किसका होता है, कर्ण का स्क्वायर अन दो भुजाओं का वर्गों का स्क्वायर का योग का बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, हम लोग लिख सकते हैं, देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण मतलब हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर। क्या ये वाला बात हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो क्या पी क्यू का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। और क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर बराबर है x2 माइनस x1 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पी आर। पी आर क्या चीज है छोटे, पी आर लाए हैं क्या चीज, y2 माइनस y1। अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग का कर्ण निकालना है, तो बताओ जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर किस चीज में चेंज हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा सर रूट में चेंज हो जाएगा। और जब रूट में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए तो यही ना PQ का बीच का दूरी है, देखो PQ हम लोग का निकालना था तो यही दूरी ना निकला। तो हम लोग देखो ऊपर वाला दूरी सूत्र देखना और इस वाला पॉइंट को देखना, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में सजा देते हैं, जिससे आप लोग का क्या याद रहेगा, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला। प्रूफ कैसे हुआ है ये पता चल गया आप लोग के कि इतना का बीच का दूरी ज्ञात करना था। अगर हम इसको x1 माने हैं पूरा को x2 माने हैं तो हम लोग घटाकर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समझने के लिए कि किस फॉर्म में आया है। तो अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया तो आप लोग इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए, उसका बाद ए वाला जो दूरी सूत्र है ना ये कंफर्म पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं, इसका बाद हम आप लोग का दिखाते हैं क्या करना है। इसे मान लो ना कि यहाँ ए और बी का बीच का दूरी, जैसे मान लो ना कि इसका कितना नियामक बिंदु दे दिया, इसको मान लो 2,3 दिया है बराबर, और बी का नियामक कितना दिया है छोटे, मान लो ना कि बी का नियामक दिया है 5,6। कितना दे दिया है, 5,6। अब इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है ना कि ए का नियामक इतना है और बी का नियामक इतना है, मतलब 5,6 है। तो आप लोग ए और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का क्या चीज ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से बोलेगा ना तो हम लोग का क्या दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला पता है, तो हाँ आप लोग भी साथ में बोलिएगा। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या है छोटे, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ क्या चीज हम लोग जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है ए का नियामक, और ए का नियामक कितना दिया है 2,3, और बी का नियामक कितना दिया है बाबू 5,6। कितना दिया है 5,6 दिया है। अगर अब देखो यहाँ से हम लोग का दूरी सूत्र में फॉर्मूला x2 माइनस x1 बोलता है, तो देखो आगे जो ए वाला है ना ए का नियामक में जो फर्स्ट में उसको x1 मानेंगे, और x1 बराबर कितना है 2 है, उसका बाद y1 बराबर कितना है 3 है। इसी तरह से आप x2 मान सकते हैं, x2 बराबर क्या है, तो x2 बराबर 5 है और y2 बराबर कितना है 6 है। मेरा ये पता हो गया। अब हम लोग का क्या चीज निकालना है, दूरी निकालना है। किसका बीच दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है ए और बी का बीच। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से लिखने के बाद आप लोग दूरी बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या चीज,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो लिख लिख कर फॉर्मूला याद कीजिए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत दिन तक समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आप फॉर्मूला लिख लिख कर याद कीजिए। तो देखो x2 बराबर कितना है छोटे, तो x2 बराबर यहाँ पे देख रहे हैं 5 है माइनस x1 बराबर कितना है 2 है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 बराबर कितना है बाबू, y2 बराबर 6 है माइनस y1 बराबर कितना है, तो y1 बराबर 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से माइनस 3 करोगे तो 3 और 3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप लोग देखिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 प्लस 9 जुटेगा तो कितना बचेगा छोटे 18 बचेगा। अगर इसको यहाँ तक छोड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन आगे करना चाहते हो ना तो क्या इस 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3√2 इकाई। कितना आंसर होगा छोटे 3√2 इकाई। तो इस तरह से हम लोग का किचन बनाना होगा, और ये था ना ये हम लोग का बेसिक किचन था। अगर इस टाइप का किचन भी आया ना तो कितना नंबर किचन आएगा, 1 नंबर किचन आएगा। ठीक है जी, तो आप लोग का ये बात समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उसका बाद हम लोग का ये परिचय हो गया क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज का उदाहरण में चलते हैं। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 में आते हैं, जो एक्सरसाइज कितना का है, जो एक्सरसाइज 7.1 का उदाहरण नंबर 1 है। और हम लोग इसी तरह से क्या चीज करते चलेंगे छोटे, सबसे पहले उदाहरण करेंगे पूरा एक्सरसाइज का, उसका बाद हम लोग क्या चीज में चलेंगे प्रश्नावली में चलेंगे, जिससे आप लोग का क्या होगा जो छोटा छोटा क्लियर कंसेप्ट है ना वो आप लोग का क्लियर होता चलेगा। और उसका अगर क्लियर हो जाएगा ना कंसेप्ट तो क्या होगा कि हम लोग का प्रश्नावली में प्रॉब्लम उतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो हम लोग का उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्या बिंदु 3,2 उसका बाद -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। मतलब यहाँ से आप लोग का पूछ रहा है ना कि क्या जो बिंदु दिए गए हैं वो त्रिभुज बनाते हैं, और अगर त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि देखो क्या है ना कि 3 कॉमा अगर कोई भी बिंदु है ना वो आपस में त्रिभुज तभी बना सकता है जब त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग किसी तीसरे भुजा का बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा त्रिभुज बनने का शर्त क्या है, तो त्रिभुज बनने का शर्त यह है ना कि किसी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग, किसी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा का क्या होना चाहिए, तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। याद हो गया कि त्रिभुज बनने का एक ही शर्त है कि किसी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या चीज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी क्या चीज होगा त्रिभुज बनेगा। तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि बिंदुए ए का नियामक हम लोग देख लेते हैं। ए का नियामक हम लोग कर देते हैं 3,2, इसका बाद इसको बी मान लेते हैं, बी का नियामक कर देते हैं -2,3, और इस तरह से हम लोग सी मान लेते हैं, और सी का नियामक क्या कर देते हैं, सी का नियामक कर देते हैं 2,3। अब हम लोग का त्रिभुज को दिखाने के लिए हम लोग का क्या करना होगा कि एक बार ए और बी का बीच का दूरी ज्ञात करना होगा, फिर किसका बीच का दूरी ज्ञात करना होगा बी और सी का, और फिर किसका बीच का ए और सी का। तो सबसे पहले हम लोग किसका बीच का दूरी ज्ञात करते हैं छोटे, तो हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं ए का नियामक, और ए का नियामक कितना दिया हुआ है 3,2, और उसका बाद बी का नियामक, और बी का नियामक कितना है -2,3। ये दोनों का बीच हम लोग अगर दूरी ज्ञात करेंगे तो देखो हम लोग लिखेंगे ए बी, और ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मतलब दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का
होल स्क्वायर जानते हैं। हम आप लोग के बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा वो x1 होगा, फिर y1, उसका बाद x2 और फिर कॉमा में क्या कर देंगे y2। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे और मान को रखने के लिए देखो कुछ नहीं करना होगा, x2 बराबर कितना है छोटे -2 कॉमा माइनस फॉर्मूला से x1 बराबर कितना है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 बराबर कितना है बाबू, y2 बराबर है 3 माइनस y1 बराबर कितना है बाबू, तो y1 बराबर है 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए किस रूप में आता है। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग करने चले तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -5 का स्क्वायर प्लस में। यहाँ पे देखिए तो y2 बराबर 3 है, y1 बराबर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यही न होगा। और अगर इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया रूट का 26 आ गया। कितना आ गया रूट का 26। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है, सुनिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 3,2 और -2, -3 है, इसलिए हम लोग का थोड़ा डिफरेंट आया, क्वेश्चन में थोड़ा एरर था। क्वेश्चन क्या है -2, -3, अगर -2, -3 तो यहाँ पर माइनस होगा, और यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, और यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 1 ना होकर कितना हो जाएगा छोटे, यहाँ 1 ना होकर हम लोग का हो जाएगा -5, और -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25, और 25 का 25 कितना होता है 50, और जब आप लोग इसका वर्गमूल निकालिएगा तो करीब आएगा 7.07। इस तरह से आप लोग एक बार क्या चीज निकालनी है, ए बी के बीच निकालें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी सी के बीच निकालेंगे। तो बी सी, देखो बी सी, तो बी का नियामक कितना है, तो बी का नियामक है -2, -3, और सी का नियामक क्या है, तो सी का नियामक है 2,3। 2,3 है ना, हम कंफर्म हो जाते हैं 2,3 है या नहीं, हाँ 2,3 है, अब क्लियर हो गया। अब देखो छोटे, हम लोग का इसको अगर हम लोग मानेंगे तो इसको x1 मान लो, y1, उसका बाद ये x2 कॉमा में y2। अगर हम लोग BC का बीच का दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र बराबर, आप लोग फॉर्मूला बताओ, तो दूरी सूत्र बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से बताओ छोटे x2 बराबर कितना है, x2 बराबर 2 है, तो 2 माइनस x1 बराबर -2, तो -2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस y2 बराबर कितना है 3 माइनस y1 बराबर कितना है -3, तो माइनस माइनस इसको हम +3 का स्क्वायर ऑलरेडी कर सकते हैं। ठीक, देखो y2 बराबर 3 और y1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा छोटे, यहाँ पर 2 कितना हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो देखो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा छोटे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 16 81 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8 9। ठीक, इस तरह से हम लोग किसका बारे में आगे बात करेंगे, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो इसका भी हम लोग दशमलव प्रसार में कुछ निकाल लेंगे। अच्छा देखिएगा x2 बराबर 2, तो 2 लिखे हैं माइनस, तो माइनस x1 बराबर क्या है -2 है, तो हम लोग क्या चीज लिखे -2, तो इसका होल स्क्वायर, तो 2 2 4 का स्क्वायर 4 हो गया। y2 बराबर 3 और y1 बराबर -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 9 का सॉरी 3 और 3 कितना हो गया बाबू 6 ना हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 और 16 कितना होता है 12, यहाँ पर 5। अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका आएगा 7.21, कितना आएगा 7.21। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कीजिएगा तो दिक्कत होगा, जैसा मेरा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा केयर कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम लोग एक बार किसका बीच निकालेंगे, ए का, और ए का नियामक कितना है, तो ए का नियामक है 3,2, और बी का नियामक कितना है छोटे, तो बी का नियामक है छोटे एक बार AC के न बीच निकालेंगे तो हम लोग का C का नियामक न चाहे, तो C का नियामक है छोटे 2,3। अब इसको अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो बताओ, इसको हम लोग मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2।
बताओ AC का बीच का निकालेंगे तो दूरी तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 बराबर कितना है 2 माइनस x1 बराबर कितना है 3। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 बराबर कितना है 3 माइनस y1 बराबर कितना है बाबू 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे घट के -1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर घट के क्या आएगा 1 का स्क्वायर। तो बताओ 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 बराबर √2 और √2 का मान कितना होता है 1.41। कितना होता है दोस्त 1.41। मतलब अब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं ना कि AB बराबर कितना आया, AB बराबर आया 7.07, BC बराबर कितना आया तो BC बराबर आया बाबू 7.21 और AC बराबर कितना आया तो AC बराबर हम लोग का आया 1.41। अगर हम लोग किसी को भी जोड़ें जैसे AB प्लस का BC, देखो AB और प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं AC, तो AB प्लस AC करेंगे ना तो हम लोग का देखो किन्हीं दो वर्गों का मतलब तीसरा का बराबर आ जाएगा। जैसे हम लोग AB प्लस का AC और बराबर में क्या आ जाएगा BC, जैसे 7.07 और प्लस में क्या कर देंगे 1 हम लोग का 41। इस तरह से करके देखिएगा ना तो दो वर्गों का योग होगा ना वो हमेशा एक सा बड़ा होगा। जैसे हम लोग AB को कर दो BC के साथ और उसका बाद फिर देख लो मतलब तीसरा का पक्का है जो क्या चीज हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज बनेगा बाबू, तो यहाँ इसको मिटाते हैं, आप लोग का पता हो ही गया होगा कि AB और BC और AC में किन्हीं दो का जोड़ेंगे तो तीसरा से पक्का है कि बराबर हो जाएगा। तो जैसे अगर आप लोग चाहते हो तो जोड़ दो AB प्लस BC, तो 7 7 14 हो गया और पॉइंट में कितना हो जाएगा बाबू, तो पॉइंट में हो जाएगा यहाँ पे मान लो ना कि 728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटे 28। तब बताओ दो गो का जोड़ तीसरा से बराबर हो गया कि ना। इसी तरह से अगर आप लोग BC और AC का जोड़िएगा तो वो भी किसका बराबर हो जाएगा तीसरा का बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अतः यह बिंदुएं क्या चीज बनाता है, यह बिंदुएं त्रिभुज बनाता है। क्यों त्रिभुज बनाता है, क्योंकि दो का योग तीसरा का से क्या है, दो का योग तीसरा से बड़ा है, त्रिभुज बनाता है। ठीक, और अगर आप लोग इसको देखना चाहिएगा ना तो आप लोग करके देखिएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर से। जैसे मान लो ना कि हम लोग करते हैं किसका स्क्वायर, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना आधार प्लस, तो हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं किसका कि BC का स्क्वायर जो होगा ना छोटे वो किसका BC जो होगा ना किससे बड़ा होगा, वो बड़ा होगा किससे, तो हम लोग बोल सकते हैं AB प्लस AC से क्या होगा बड़ा होगा। मतलब BC बराबर होगा दो वर्गों का योग का। तो इस तरह से हम लोग समकोण भी बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि और यह कौन त्रिभुज है, और यह समकोण त्रिभुज समकोण है। कौन त्रिभुज है, समकोण है। ठीक, तो इस तरह से इसका क्या चीज हो गया छोटे, तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर यहां तक आप लोग का समझ में आया ना तो आप लोग इसको क्या करो नोट करो, उसका बाद हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आप लोग के लास्ट तक देखने के लिए क्या चीज छोटे, आप लोग को लास्ट तक बने के रहने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया है ना तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग का इसी तरह से वीडियो पूरा NCERT लाइन बाय लाइन क्या चीज होता चलेगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उदाहरण बाय उदाहरण चलता रहेगा। ठीक है, और हम लोग का ये जो है ना हम लोग का किस लिए है, तो बिहार बोर्ड के लिए है और अदर बोर्ड के लिए, जो आज हर जगह के लिए है जहाँ NCERT पढ़ाई कराई जाती है, NCERT से चैप्टर क्लियर कराया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।